जब कोई इंसान टूट भी रहा है और मुस्कुरा भी रहा है, तो उसकी बातों में नशा, दर्द, दोस्ती तीनों घुल जाते हैं। और यही एक मिक्सचर हमें शो किया है मीर ताकि मीर जी ने अपनी इस गजल में। तो आइए देखते हैं क्या खास है उनकी इस गजल में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी अपने ऑनलाइन कोचिंग बैच के बारे में, सेमेस्टर 2 एमए इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। देयर इज अ लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम का लिंक, जहां पर क्लिक करके आप इस बैच की इंक्वायरी कर सकते हैं। इनके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, फिर भी एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। 1723 born, 1810 died, pioneer poet of Urdu language, regarded as one of the greatest poets, pen name Mir, and has worked with Asafuddin Aula, who was a Nawab of Awadh. यारो मुझे मुआफ रखो मैं नशे में हूँ। इस गजल में मीर एक ऐसे शख्स की हालत बताते हैं जो नशे में है। उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, माफी भी मांग रहा है और दोस्तों का साथ भी चाहता है। मजाक, दर्द, मोहब्बत तीनों को मिलकर मीर बताते हैं कि हर इंसान कभी ना कभी अपने जज्बात के नशे से हार जाता है। मुझको यारो मुआफ रखो मैं नशे में हूँ। यारो मुझे माफ रखो मैं नशे में हूँ, अब दो तो जाम खाली ही दो, मैं नशे में हूँ। Forgive me, my friends, I'm very drunk. If you must, give me an empty cup. I'm so very drunk. By saying I'm so very drunk, the poet shows in a funny way how humans are weak और उन्हें दोस्तों की जरूरत पड़ती रहती है अपनी इस वीकनेस में। एक एक गुर्द दौर में यूं ही मुझे भी दो, जामे शराब पुर न करो मैं नशे में हूं। इन ईच राउंड एक एक ड्रॉप बस मेरे कप में डालते रहो, डू नॉट फिल इट प्लीज टू द ब्रिम। इतना मत फिल करिए कि गिर जाए मेरे ग्लास से शराब, आई एम ऑलरेडी वेरी ड्रंक। By asking for just a small sip, small drop, the poet shows in a light-hearted way how humans are weak and need care and very keen companionship from their friends. देखभाल कर मेरे ग्लास में आप एक एक ड्रॉप करके ही शराब डालिए, क्योंकि आप ही को मुझे संभालना है। मस्ती से दरहमी है मेरी गुफ्तगू के बीच, जो चाहो तुम भी मुझको कहो मैं नशे में हूँ। Darhami. Darhami is going crazy, speaking anything, senseless, confused. Berserk is similar thing, crazy. I'm so very drunk, I can't talk sense, I have gone berserk. तो मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैं क्रेजी हो चुका हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मेरी गुफ्तगू, मेरे कॉन्वर्सेशंस हो सकता है आपको समझ ना आए या बुरे लग जाएं, पर हम दोस्त हैं, जो चाहो तुम भी मुझको कहो मैं नशे में हूँ। अपने अपनी दरहमी का रीजन तो दे ही रहे हैं कि मैं नशे में हूं, और अपने दोस्तों को पूरा राइट दे रहे हैं कि वो भी कुछ भी कह सकते हैं। से व्हाट यू विश, आई कांट केयर लेस, आई एम सो वेरी ड्रंक। The poet humorously shows that in a drunken state he is carefree and open, revealing playful, vulnerable side of himself, and he just says कि I need a connection. मुझे एक कनेक्शन की जरूरत है, मुझे सैनिटी की जरूरत नहीं है, एट प्रेजेंट एक कनेक्शन की जरूरत है बस। या हाथों हाथ लो मुझे मानिंदे जामे मैं, या थोड़ी दूर साथ चलो मैं नशे में हूं। या तो मुझे ऐसे पकड़ लो जैसे आपने अपना कप ऑफ वाइन, अपना ग्लास ऑफ वाइन पकड़ा है, होल्ड करो मुझे अभी। या फिर जहां मैं जा रहा हूं मेरा साथ दो, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं नशे में हूं। आई एम सो वेरी ड्रंक। Hold me, my friend, just as you hold a cup of wine, or just be in step with me. I am so very drunk. मैं नशे में हूँ। माजूर हूँ जो पाँव मेरा बेतरह पड़े, तुम सरगिरा मुझसे ना हो मैं नशे में हूँ। माजूर is helpless and sargira is annoyed. बेतरह is unsteady.
मैं इस वक्त हेल्पलेस हूँ, नशे में हूँ, पाँव यहाँ वहां पड़ रहे हैं। अब तुम मुझसे एंग्री नहीं हो सकते, अनॉयड नहीं हो सकते, क्योंकि मैं नशे में हूँ। I can't help it. If I trip, if I take a step and trip, I can't help it. Do not be so upset with me. I'm so very drunk. Friends, do not mind my stumbling. Tonight my heart is very heavy, heavier than my steps, because of my own intoxication. भागी नमाज़े जुमा तो जाती नहीं है कुछ, चलता हूँ मैं भी, टुक तो रहो, मैं नशे में हूँ। Speaker says कि I can't go for Friday prayers, namaze-juma, Friday prayers in this drunken state. But I'll still try to walk a little. Just stay with me. Stay for a moment because I am drunk. The time for Juma prayers is not flying out yet. Bhagi jati nahi. I too will come. Just wait a bit. I am so very drunk. Even as the hour of Juma prayers is upcoming. I ask for your patience. I too will join, but I am lost in my own intoxication. मैं नशे में हूँ। नाजुक मिजाज आप कयामत है मीर जी, जो शीशा मेरे मुंह न लगो, मैं नशे में हूँ। नाजुक मिजाज यानी कि बहुत डेलिकेट टेम्परामेंट के हैं मीर जी, बहुत फ्रिजाइल हैं, एट प्रेजेंट बहुत नाजुक हैं और अपने आसपास सबको कह रहे हैं कि अभी मुझसे ऐसी कोई बात मत करिए कि मेरा ये नाजुक मिजाज आपके लिए मुसीबत बन जाए। आई एम सो वेरी ड्रंक। मीर जी, you are so delicate. Handle me gently for tonight. Even a wine glass can't touch me, should not touch me, because I am completely drunk. मैं नशे में हूँ। अब देखते हैं पूरी पोएट्री का एनालिसिस। हमारे स्पीकर इंटॉक्सिकेटेड हैं, इमोशनल हैं, वल्नरेबल हैं एट प्रेजेंट। मैं नशे में हूँ। ये पूरी लाइन रिपीट होती रही है। दैट मीन्स कि पूरी पोएट्री में उनका लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर वर्ड्स चल रहा है। वाइन के साथ उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं और वाइन का सहारा लेकर मुझको माफ करना, मैं नशे में हूँ, वो बार बार बोल रहे हैं। ही नीड्स ह्यूमन फॉर सपोर्ट, ऑनेस्टी, प्लेफुलनेस, एडमरेशन फॉर फ्रेंड्स, ये सब कुछ नजर आता है हमें इस गजल में। आई एम सो वेरी ड्रंक येट आई सीक योर फॉरगिवनेस एंड फ्रेंडशिप। फॉरगिव मी माई फ्रेंड्स, आई एम सो वेरी ड्रंक। मैं नशे में हूँ। How does the poet use intoxication as a metaphor to explore human vulnerability, humor, and the need for companionship in the poem? इंटॉक्सिकेशन को लिटरली भी दिखाया गया है, मेटाफोरिकली भी दिखाया गया है, ह्यूमंस की वल्नरेबिलिटी दिखाने के लिए, उनके इमोशंस की एक्सेस दिखाने के लिए बार बार रिपीट किया गया है। मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ। ही हाईलाइट्स कि उनका लैक ऑफ कंट्रोल है, उनकी स्पीच और उनके एक्शंस पर बहुत टेंडर, बहुत नाजुक हैं एट प्रेजेंट वो। वाइन सिंबलाइज करती है कि इमोशनल का तो ओवरडोज चल रहा है। बाकी सबको कहते हैं मैं अभी इमोशनल हूँ, मेरे इमोशंस को समझिए, मुझे आपकी फॉरगिवनेस की और आपकी कंपेनियनशिप की, दोनों की जरूरत है। रेफरेंसेस टू स्पिरिचुअल ड्यूटीज कॉन्ट्रास्ट वर्ल्डली वीकनेसेस। जुमाए नमाज कहाँ भागी जा रही है, मेरा इंतजार करिए, मैं नशे में हूँ। तो कितनी कितनी कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन लाइफ दैट इज बीइंग शोन। The poet uses intoxication as a mirror to human vulnerability, mixing humor and tenderness to reveal a need for forgiveness, companionship, and delicate fragility of life. आई रियली होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आए आपके प्रिपरेशन में, एंड सेमेस्टर 2 की क्लासेस मैं बहुत ही जल्द शुरू करने वाली हूँ। देयर आर 2 लिंक्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन। एक है एक चैनल का लिंक जिसको आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी रिगार्डिंग योर सिलेबस एंड रिगार्डिंग द अपकमिंग शेड्यूल ऑफ माय क्लासेस। एंड देयर इज अनदर लिंक जहां पर आप क्लासेस को डायरेक्टली इंक्वायर कर सकते हैं फॉर सेमेस्टर 2। एंड a great good luck for your ongoing examination from my side. जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए, प्लीज ट्राई टू सेंड मी द क्वेश्चन पेपर।